मोहम्मद वैस। मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हूँ मीरपुर ऑफिस से कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ। एक ऐसी मालूमात जो शेंजन लवर्स के लिए क्या है, मैं आपको, आपने थंबनेल देख लिया होगा, आपने डिस्क्रिप्शन पढ़ ली होगी कि मैं आपको बताऊंगा आज ऐसे 10 कंट्रीज़ जो 2021 के बेस्ट वीज़ा रेशो के मुताबिक जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है जब से कोविड-19 आया था तो काफ़ी ज़्यादा जो एक चीज़ें अप डाउन हुई थी, बॉर्डर्स बंद हो गए थे, लेकिन उसके बाद जो इनकी सर्वे रिपोर्ट आई है तो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि ऐसे कौन से 10 कंट्रीज़ हैं जिनकी वीज़ा रेशो 2021 में बहुत ज़्यादा बेहतर रही है। ऑब्वियसली सी बात है, अगर उनकी बेहतर रही है तो आगे भी उनकी वीज़ा रेशियो बेहतर रहेगी। ये इतने बड़े कंट्रीज़ नहीं हैं, छोटे कंट्रीज़ हैं, वीज़ा रेशो बहुत बेहतर है। क्योंकि इसका मैंने भी 2-3 हमने अप्लाई किए थे तो उनके वीज़ा लग कर आए थे। लेकिन हमारे एक लोगों की साइकी है जो एक, मैं सॉरी टू से, एक हकीकत है, वो ये है कि जी वो लोग कहते हैं हमने जर्मनी जाना है, चाचा हमारा इटली बैठा हुआ है, बेल्जियम बैठा हुआ है, फ्रांस बैठा हुआ है, मतलब इस तरह के स्पेन जाना है। वो छोटे कंट्रीज़ का तुमको पता ही नहीं है। जैसे आपको ये बता दूं कि 26 स्टेट्स हैं, शेंजन की 26 कंट्री हैं। अगर आपको वीज़ा मिलता है मल्टीपल एंट्री तो आप दूसरे कंट्रीज़ में भी ट्रैवल कर सकते हैं, सिंगल एंट्री में भी जा सकते हैं, लेकिन आपको इतना टाइम नहीं होता कि आप बॉर्डर क्रॉस कर सकें, दूसरे कंट्री में जा सकें। क्योंकि जब आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि आप किस स्टेट में जाना चाहते हैं, आपकी पहली स्टेट क्या है और लास्ट स्टेट क्या है। बहरहाल मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ कि 10 ऐसे कंट्रीज में आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, उनके नाम बताऊँगा मैं आपको, शायद आप उनके नाम भी सुने होंगे, कॉमन कंट्रीज़ हैं लेकिन उनकी वीज़ा रेशियो 2021 में बहुत बेहतर है। और मैं साथ आपको ये भी रिकमेंड करूँगा कि अगर आप शेंजन वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं और आपका मकसद शेंजन कंट्री में एंट्री है तो आप इन कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करें। इनमें काफ़ी कंट्रीज़ की कॉन्सुलेट भी पाकिस्तान में है और कुछ कंट्रीज़ की जो है एम्बेसीज पाकिस्तान में, जिसका वीज़ा अप्लाई इजीली कर सकते हैं। उनका नाम पता चलो मैं आपको, उसमें सबसे पहले आता है लिथुआनिया। लिथुआनिया कंट्री है जो टॉप ऑफ द लिस्ट है, जिसकी वीज़ा रेशियो बहुत ज़्यादा बेहतर रही है। उसके बाद आता है एस्टोनिया, फिर आता है फिनलैंड, फिर आता है आइसलैंड, फिर आता है लैटविया, फिर आता है पोलैंड, फिर आता है लग्जमबर्ग, फिर आता है स्लोवेकिया, फिर आता है चेक रिपब्लिक और सबसे लास्ट में आता है ग्रीस। ये 10 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनकी वीज़ा रेशियो बहुत ज़्यादा बेहतर रही है 2021 में, और अभी भी इनकी वीज़ा रेशियो ऑब्वियसली बेहतर ही रहेगी। कुछ लोग काफ़ी कहते हैं जी कि इनके अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं, सबकी अपॉइंटमेंट्स मिल रही है, जिसका कार होना चाहिए, आप अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। क्योंकि कुछ कंट्रीज होते हैं VFX ग्लोबल के थ्रू अपॉइंटमेंट देते हैं, कुछ होते हैं कि वो डायरेक्टली अपॉइंटमेंट्स या कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट्स देते हैं। इन सबका क्राइटेरिया होता है। जिस तरह मैं आपको मिसाल देता हूँ, बल्गारिया की बात कर रहा हूँ कि बल्गारिया एम्बेसी का सिस्टम ये है अपॉइंटमेंट लेने का, आपको उनको कॉल करनी पड़ती है, आपको कॉल करते हैं उनके लैंडलाइन पे, उसके बाद वो आपको नंबर नोट करते हैं, आपको बैक कॉल करते हैं 1 से 1.5 महीने बाद, डिपेंड करते हैं बस उनके पास पासपोर्ट की कॉपीज़ कितनी है, फिर आपको अपॉइंटमेंट देते हैं। हर कंट्रीज़ का अपना क्राइटेरिया होता है। आप ये नहीं कह सकते कि अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती, क्योंकि बात सीधी सी है कि जो इनका कंट्रीज़ है, पाकिस्तान है, इनका सोर्स ऑफ इनकम होता है टूरिज़्म। जितनी अच्छी टूरिज़्म होगी उतना ही पैसा आएगा। क्योंकि आपको पता है 2019 में जब से कोविड आया है तो पूरी दुनिया के जो एक रेशो है महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। जो इनकी सोर्स ऑफ इनकम होता है मेन टूरिज़्म होता है। जब इनके पास टूरिज़्म जाएंगे, लोग जाएंगे, इनके होटल्स लगेंगे, इनके जहाज चलेंगे, इनके रेस्टोरेंट्स चलेंगे, तब इनके इनकम में इजाफा होगा। तो यही चीज़ है कि अपने बॉर्डर्स बंद नहीं होते, कोई बॉर्डर्स बंद नहीं है, अपॉइंटमेंट्स मिलती हैं। मैं आपको छोटी मिसाल से इटली की बात कर लें, जो लोग मुझे देख रहे हैं अपना इटली का वीज़ा अप्लाई किया है, उनकी VFX में अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती। जब वो जाते हैं जेरी के दफ्तर तो उनको अपॉइंटमेंट्स मिल जाती हैं, आप सबको पता होगा। इसी तरह इनकी अपॉइंटमेंट्स भी आराम से मिल जाती हैं। तो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था 10 ऐसे कंट्रीज़। अब मैं बात करता हूँ दूसरी कंट्रीज़ की जो बड़े कंट्रीज़ हैं, जिनमें डेनमार्क हो गया, स्पेन हो गया, नीदरलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, इस तरह की जर्मनी हो गया। काफ़ी कंट्रीज़ हैं जिनकी हम लोग समझते हैं कि उनकी वीज़ा रेशो बहुत बेहतर है। लेकिन मैं कंपेयर करूँ इन 10 कंट्रीज़ का, ये सर्वे रिपोर्ट आई है ऑल ओवर द पाकिस्तान, कि अब ये नहीं कह सकते या आप पाकिस्तान कह लें, क्योंकि ये नहीं कह सकते कि जी कि जो वीज़ा है उन डेनमार्क का वीज़ा नहीं हो रहा, स्पेन का वीज़ा नहीं हो रहा, जर्मनी का वीज़ा नहीं हो रहा। जो काफ़ी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे व्यूवर्स, हमारे क्लाइंट्स हैं, उनके हमारे ऑफिस से वीज़े ही हुए हैं। हमने तो इनके वीज़ा, हम लोग इसे डिस्कस कर रहे हैं, हमने इन कंट्रीज़ के 2-3 वीज़े अप्लाई किए थे जिनके वीज़े ग्रांट हुए। लेकिन मेरा काम है आपके सामने एक प्लेटफॉर्म रखना, आपके सामने एक हकाइक रखना, ताकि आपको पता चले कि ये चीज़ जेन्युइन है, ये चीज़ इस तरह हो रही है, ताकि आप उसके मुताबिक अपना देखें। नॉर्मल सीधी सी बात है कि शेंजन कंट्रीज़ जितने भी हैं उन सब की एम्बेसी की फ़ीस 80 यूरो ही है, यानी पाकिस्तानी बनती है 16.5 से 17,000 टैक्स डाल के। ये हकीकत है। बाकी कंसल्टेंसी फीस आप जितनी मर्जी बंदा आपसे चार्ज करे कंसल्टेंट, वो उस पर डिपेंड है। लेकिन जो ओरिजिनल फ़ीस है वो जस्ट 80 यूरो है।
हर शेंजन कंट्री की। तो 80 यूरो इतनी बिग अमाउंट नहीं है, लेकिन देखना वो चाहिए, वीज़ा वहाँ अप्लाई करना चाहिए जहाँ पर वीज़ा रेशियो के चांसेस हो, आप समझते हो कि हमें वीज़ा दे देगा। ऐसा बड़े कंट्री जाके वीज़ा अप्लाई करेंगे डायरेक्टली जिसका आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी ना हो, आपका पर्पज ट्रैवल भी क्लियर हो, तो ऑब्वियसली वो कंट्री आपका वीज़ा डायरेक्टली रिफ्यूज़ करेगा। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस तरह की मालूमात लेना चाह रहे हैं या फिर हमसे सर्विस लेना, लेकिन एक रिक्वेस्ट करूँगा, सिर्फ जेन्युइन क्लाइंट्स। देखें, टाइम आपको भी ज़ाया होता है, टाइम मेरे भी ज़ाया होता है। काफ़ी क्लाइंट्स कॉल करके पूछते हैं जी फ़लाँ का वीज़ा का रेट कितने का है, कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं। सॉरी टू से, मैं बहुत एहतराम से बात कर रहा हूँ कि डिस्टर्ब होते हैं हम लोग, काम कर रहे होते हैं, जैसे हमारे ऑफिस में क्लाइंट बैठा हुआ है, ठीक है, और हमें कॉल्स कर रहे हैं, बार बार मैसेज कर रहे हैं जी फ़लाँ का वीज़ा कितने का। जब उनको कहें हमारे वीज़ा नहीं है तो आगे से वो नामुनासिब बात करते हैं। तो मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम पढ़े लिखे होने का सबूत दें, मुनासिब बात करें और हम आपको मुनासिब जवाब देने के मतलब लायक रहें, ठीक है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, ये थी आज की वीडियो। अगर आप हमसे मिलना चाह रहे हैं, मीरपुर ऑफिस का एड्रेस नोट कर लें। मीरपुर ऑफिस का एड्रेस है 2nd फ्लोर, ऑफिस नंबर 86, मीरपुर कायद-ए-आज़म स्टेडियम अपोजिट टू आज़ाद मेगा मार्ट। और मेरी चकसवारी ऑफिस का एड्रेस 2nd फ्लोर, सोबत प्लाजा, चकसवारी, मेन मित्र चकसवारी, आज़ाद कश्मीर, नियर टू गवर्नमेंट बेकरी। टेलीफोन नंबर है 034705050236। बहुत शुक्रिया, दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ। खुदा हाफिज़।